नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं स्थान के हिसाब से कुंडली। पहला स्थान था और उसमें हम ग्रहों के साथ जाएंगे। जैसे कि पहला स्थान है, हम चंद्र की बात कर रहे हैं, तो चंद्र जो है पहले स्थान में, जैसे मैंने कहा था कि पहला स्थान जो है वो हमारी मानसिकता को, हमारे दिमाग को कैप्चर करके चलता है। हमारे जो थॉट्स हैं वो पहले स्थान से पता चलते हैं। हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी सोच पे निर्भर होता है। पहला स्थान वैसे देह भाव है। पूरा हम किसी के व्यक्ति की आकृति क्या है वो वर्णन कर सकते हैं पहले भाव से। और वो रीज़न इसलिए है कि पहला भाव जो है वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हमारी सोच क्या है उसमें झलकती है पहले भाव में। अब जो इंसान, बड़े बड़े शास्त्रों में बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि जो आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो जो सोच है वो यहाँ डिसाइड होती है कि आप कैसे बनेंगे, यहाँ से पता चलता है। तो वो जो सोच है वो आपकी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है और उसी तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज बनती है। सो पहला स्थान देह भाव है। पूरे बॉडी की लैंग्वेज पता चलती है, इंसान की क्या सोच है, क्या फितरत है, उसके क्या प्लान्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। तो फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें चंद्र है, जैसे मैंने कहा कि भाई चंद्र कर्क में है या वृश्चिक में, हम हर ग्रह की बात करेंगे पहले स्थान में। फिर धीरे धीरे आगे कॉम्बिनेशन पे जाएंगे कि ये चंद्र अकेला है, साथ में शनि है तो क्या होगा, मंगल है तो क्या होगा। पहले स्थान में मंगल है अकेला तो कौन सी राशि में, हर राशि के साथ जाएंगे। सो लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे जाते हैं। मीनवाइल मैं दूसरी चीज़ें भी बताता जाऊँगा दूसरे वीडियोज़ में कि अलग अलग चैप्टर पे। सो ये भी एक चलता रहेगा और पैरेलल दूसरे भी हम टॉपिक्स छेड़ते जाएंगे। तो पहले जो स्थान में चंद्र है, अगर किसी का वृश्चिक राशि में है, नीच राशि में है, किसी का कर्क राशि में है, किसी का कर्क राशि उसकी खुद की राशि है, किसी का है कि वृषभ राशि में है, तो वो उच्च का हो जाता है। तो फर्क पड़ जाते हैं, सोच में फ़र्क पड़ता है। चंद्र है वही, लेकिन जब राशि बदलती है तो फर्क पड़ता है। तो हम मेष राशि के चंद्र से शुरू करते हैं। तो मेष राशि है पहले जन्म कुंडली के पहले भाव में, यानी कि जिनका मेष लग्न है, कुंडली में जन्म लग्न ही मेष है और उसमें चंद्र बैठा हुआ है। अकेला चंद्र की मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो चंद्र अगर अकेला वहाँ पर बैठा है मेष राशि में, तो वो बंदे की सोच जो है वो थोड़ी ड्राई हो जाती है। उसकी सोच में मेष राशि का मालिक जो है वो मंगल है और मेष राशि जो है उसके जो गुण हैं वो उस चंद्र में आते हैं। वो चंद्र कैरी करके चलता है, मंगल और मेष के, और अपने खुद के गुण भी उसमें जोड़ता है। तो होता क्या है कि आप का मेष राशि में पहले स्थान में चंद्र है, तो आप उस हिसाब से सोचते हैं कि भाई जो रियलिटी है मैं उसको पकड़ के चलूँगा। सच्चाई जो मुझे दिखती है वही है। आपको जो समझ में आता है, सामने दिखता है और सुनाई देता है, आप उसी को रियलिटी मान के चलते हैं। आपको कल्पनाओं में जीने की आदत नहीं है या वो पसंद नहीं करते हैं आपको जहाँ एक जैसे बोलते हैं आप में वो ड्राइनेस रहती है। एक्चुअली देखा जाए तो आप वो जो बातें होती है जहाँ पर कोई कल्पना शक्ति की बातें हों, कोई अनरियल चीज़ें हों, जैसे कि हम फिल्में देखते तो फिल्मों में भी आपको रियलिटी बेस्ड जो चीज़ें होंगी वो पसंद आएगी। लेकिन जहाँ आपको कल्पनाएं हैं तो आप कहेंगे ये तो मज़ा नहीं आया, ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत से परे है, दूर है, तो आप उससे अटैच नहीं हो पाते हैं। दूसरा जो मैंने कहा कि आप उसी को मानते हैं जो दिखता है, जो सुनाई दे रहा है। बट कभी कभी वो आपको अच्छी बात है कि जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है वही मान के चलिए। लेकिन कभी कभी सामने वाले की मजबूरी की वजह से आपको कुछ और देखना पड़ता है जो आपको पता नहीं है, वो बेचारा बता नहीं पा रहा है, तो आपको समझने में गलती होती है और वो रियलाइजेशन आपको बहुत बाद में होता है। तब दुख होता है कि उस समय मैं अपनी उस बात पे अड़ा रहा, इसलिए ऐसा हुआ। तो मेष राशि वालों को पहले स्थान में ही चंद्र है, राशि भी मेष हो जाती है आपकी। चंद्र जिस राशि में होता है वो आपकी राशि होती है, मैंने अपने वीडियो में सब वो बताया। सो मेष राशि है पहले स्थान में ही
तो और जन्म लग्न भी वही हो गया, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं। और जहाँ जन्म लग्न होता है वही चंद्र लग्न हो जाता है, जिसमें पहले स्थान में चंद्र है, हम उसकी बात कर रहे हैं तो चंद्र कुंडली जन्म कुंडली वही हो जाती है, राशि भी वही हो जाती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहते हैं। आप पत्थर दिल बन जाते हैं, पत्थर की लकीर जो होती है ना लिखी हुई, उसको आप मान के चलते हैं कि यही सत्य है। आप में वो जो होता है ना एक कि किसी की इमोशंस को आप इतना मतलब इतना भाव नहीं देते, उतना आप उसको महत्व नहीं देते हैं जितना आप रियल बस ये जो है वही चलेगा, कायदा कानून वो नहीं। कभी कभी इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कायदे से ऊपर है, आपको उसको समझ के चलना पड़ता है। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आप बहुत आगे निकलेंगे, लेकिन वो ड्राइनेस एक दिन आपकी ख़त्म हो जाएगी, फिर वहाँ से इमोशंस शुरू होंगे, वहाँ पर आपको तकलीफ़ होगी। जब लाइफ के उस मकाम पर आप पहुँचेंगे, सब कुछ पा लिया, बट वहाँ इमोशन आपके जब फूटेंगे, वो पत्थर में से जो झरना निकलता है उस तरह से, तब आपको लगेगा कि मैंने क्यों ऐसा जिया, वाई। सो मेष राशि वालों जिनका चंद्र पहले स्थान में है, वो ज़रा थोड़े अपने आप को इमोशनल भी रखिए, अच्छा रहेगा। डिसीजन लेने में भी उसको थोड़ा 5% भी उसको थोड़ा जगह दीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। लोगों को थोड़ा समझ के चलिए, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वही 5% जो है वो आपको 100% बन के सामने दिखेंगे। सो मेष राशि पहले स्थान में है, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला स्थान है, हमारा जो सोच है वो उस पर डिपेंड करता है। अब बिल्कुल सामने यहाँ से जो 7वां स्थान है उतना ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज चंद्र की वहाँ दृष्टि पड़ती है। 7वां जो स्थान है वहाँ तुला राशि है। देखिए, तुला और चंद्र का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तुला राशि वाले बहुत ही चंद्र के प्रभाव में होते हैं, तो तुला राशि का अच्छा रिलेशन है, अच्छा बॉन्डिंग है। इसलिए इनको सामने जो 7वां भाव है मेष लग्न वालों के, और मेष चंद्र जिसमें मेष लग्न में है उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ, 7वें स्थान में वो देखता है, तो आपको अच्छे पार्टनर्स देता है, अच्छे फीमेल पार्टनर्स देता है। वो आपको ब्यूटी से ज़्यादा कनेक्ट करता है, और पार्टनरशिप में भी आपको थोड़ा बेनिफिट देता है। और आपकी सोच जो है ना मेष लग्न में चंद्र की, वो थोड़ी ऐसी होती है कि मैं जो करता हूँ वो लोग अप्रिशिएट करें, मैं जो चाहता हूँ वो माने, तो उसको थोड़ा कम कीजिएगा। कभी कभी क्या है कि आपकी सोच ही आपको कहीं अटका देगी, कभी कभी आपके बने हुए काम थोड़े अटक जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड। तो वो आप मत करिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी वृषभ के चंद्र के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम कल ही देखते हैं। और बहुत टाइम से मैं थोड़ा बिज़ी था, अभी डेली हम मिलेंगे और आगे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और स्थान वाइज, प्लैनेट वाइज हम जाएंगे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।